हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस मेंस, यूपी ट्रिपल एस पेट जैसे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की फुल संभावना है। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, बहुत ही सिलेक्टेड शब्द होंगे जो आपकी किसी भी परीक्षा में यहाँ यहीं से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बाहर कहीं से नहीं। तो देखते हैं हम लोग। सेतुबंध से हिमालय पर्वत तक, मतलब सेतुबंध रामेश्वर का जिक्र करते हैं और बात करता है ऊपर हिमालय तक। आपको पता होगा नीचे से ऊपर तक का जिक्र कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आसेतु हिमालय। क्या होगा वो? आसेतु हिमालय होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बालक से वृद्ध तक सभी, मतलब जो बालक हो और वृद्धों तक का जब बात करें उनके लिए कौन सा एक शब्द होगा? उसके लिए होगा आबाल वृद्ध। क्या होगा? आबाल वृद्ध। ये तो मान लीजिए देखने में तो लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं के भी जो लिखने को आ जाता है तब क्या लिखेंगे आप लोग भूल जाओगे ये शब्द। थोड़ा रट डालिए इसको, आबाल वृद्ध। आशा से अतीत, आप लोग जानते हैं आशा अतीत होता है। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती है। जो किसी के नियंत्रण पर आया हो आमंत्रित होता है। पाद से मस्तक तक आपाद मस्तक होता है। पैर से मस्तक तक का जिक्र करते हैं। ऋषि का कहा हुआ वचन, मतलब जो ऋषि जो द्वारा कहा गया एक वचन है उसे क्या कहते हैं? आर्ष वचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्ष वचन। ऋषि के द्वारा कहा गया वचन आर्ष वचन होता है। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत होता है। आदि से अंत तक आद्योपांत होता है। आदि और अंत आद्यंत होता है। जो मृत्यु के समीप हो, देखिए यहाँ पे फंस सकते हैं हम लोग। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक उसे क्या बोलते हैं? आद्योंत। क्या बोलते हैं? आद्योपांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आद्योपांत। आदि से अंत तक का जिक्र करेंगे तो आद्योपांत हो जाएगा। अगर आदि और अंत का जिक्र करेंगे, मतलब आदि और अंत, देखिए से और में अंतर हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आद्यांत हो जाएगा। जो मृत्यु के समीप हो, अर्थात आसन्न मृत्यु भी कह सकते हैं या मरणासन्न कह सकते हैं। देखिए ज़्यादा प्रचलित शब्द जो है वो हम लोग मरणासन्न को लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको मरणासन्न नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा आसन्न मृत्यु, जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। वहाँ पे मिल जाए आसन्न तो बहुत ही अच्छा है। धरती और स्वर्ग, स्वर्ग मतलब यहाँ पे जिक्र हुआ है आकाश के बीच का स्थान क्या होता है? अंतरिक्ष कहते हैं। महल के अंदर का निवास, जो महल के अंदर का जो रहने वाला स्थान होता है उसे अंतःपुर कहते हैं। जिसका जन्म निम्न जात में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज कहते हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा अंजलिब्ध होती है, अंजलिब्ध होती है। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी अंतः कथा कहलाती है। दो घटनाओं या कालों के बीच अंतःकालीन होता है। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा क्या होती है? अंतः प्रेरणा होती है। क्या होती है? अंतः प्रेरणा होती है। अंत या नाश करने वाला अंतक होगा। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसे अंतरीप कहते हैं। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो अंश भाजन होता है। जो किसी की संपत्ति आदि में अंश का हकदार होता है उसे अंश भाजन कहते हैं। ताजिया रखने की जगह जो होगी उसे इमाम बाड़ा कहा जाता है। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य ईप्सा होता है। पूरब और पश्चिम के बीच की दिशा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ईशान होता है। पूरब और पश्चिम आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पूरब और पश्चिम के बीच की दिशा बात कर रहे हैं। के बीच की जो दिशा होगी, इन दोनों के बीच की दिशा मान लेते हैं जी, तो क्या हो जाएगा? ईशान कोण हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी के खाने से बचा हुआ जूठा जिसे बोलते हैं उच्छिष्ट होता है। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमर्ण होगा। ऋण देने वाले को क्या कहेंगे? उत्तमर्ण बोलते हैं। भैया ऋण देते हैं ये उत्तमर्ण है।
पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे जो तलहटी की भूमि होती है उसे क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपत्यका। जैसे पर्वत है, इसके पास के नीचे की भूमि जो होगी ये उपत्यका कहलाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसे उपादान कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं, मतलब उऋण हो गया है ऋण से। जो धरती फोड़कर जन्मा है उसे उद्भिज कहते हैं। जिसमें खूब उपज होती हो उसे उर्वर या उपजाऊ भूमि कहते हैं। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय हो उसे उदयाचल कहते हैं। जहाँ पे अस्त होता है उसे अस्ताचल कहते हैं। दूसरों का उपकार करने वालों को उपकारी कहते हैं। जिसकी उपासना की जाती हो उसे उपास्य कहते हैं। जो उपासना करता है उसे उपासक कहते हैं। उर छाती के बल चलने वाले को उरग कहते हैं। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त होता है। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है उसे उर्वरा कहते हैं। जिसका मन उदार हो उसे उदार मना कहते हैं। उदार मना, उदार मन वाला कहते हैं। आइए और देखते हैं। जिसकी उपमा दी जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे उपमेय कहते हैं। जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। जो उद्धार करता हो उद्धारक होता है। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्रचित होगा। जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी कहलाता है। जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो एकाधिकार होता है। जो इच्छा के अधीन है उसे ऐच्छिक या इच्छाधीन कहते हैं। जो इतिहास से संबंध रखता है ऐतिहासिक होगा। सुंदर जांघों वाली या हाथी की सूंड के समान जांघ वाली करभोरू होगा। क्या होगा? करभोरू। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक होता है। पूर्व जन्म में जो कर्म होते हैं जो कहने योग्य है उसे अकथ्य या कथनीय कहते हैं। कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात होता है। जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है उसे कर्तव्यच्युत कहते हैं। जो पुरुष कविता लिखता है कवि कहलाता है। जो कला जानता है कलाविद या कलाकार होता है। जो स्त्री कविता लिखती है वो कवित्री होती है, कवयित्री होती है। कभी कभी ये शुद्ध भाषा लिखने के लिए भी आ जाता है, देख लीजिएगा, कवित्री होती है। जो कष्ट सहन कर सके उसे कष्ट सहिष्णु कहते हैं। जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्ण कटु होगा। जो कल्पना से परे हो अतीत हो उसे कल्पनातीत कहते हैं। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं उसे कब्रगाह समाधि भूमि कहा जाता है। कष्ट से साध्य होने वाला कष्ट साध्य कहलाता है। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक होता है। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो काकबंधा कहते हैं। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसे कापुरुष कहते हैं। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल कहलाती है। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि होता है। कुर कुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग कहलाता है। केवल पेट भरने वाला कुछमर कहलाता है। धन देने या देवता या व्यक्ति धन देने वाला देवता या व्यक्ति कुबेर या धनपत कहलाता है। क्या कहलाता है? कुबेर या धनपत कहलाता है। गजब का क्वेश्चन भाई। अगला देखते हैं। कुबेर या धनपत को धनद, कुबेर या धनद कुंती का पुत्र कौन्तेय कहलाएगा। जो बात पूर्व काल से लोगों में कहकर सुनकर प्रचलित हो उसे किंवदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? किंवदंती कहते हैं या जनश्रुति कहते हैं। क्रम के अनुसार जो होता है उसे क्रमानुसार कहते हैं। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या ना करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़। कभी कभी आपको किंग कर्तव्य विमूढ़ लिखने के लिए भी आ जाता है, शुद्ध है कि नहीं है, करें या ना करें की इच्छा। किंग कर्तव्य विमूढ़। जिसे खरीद मोल लिया गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रीत कहते हैं। उसे खरीद या मोल लिया गया हो उसे क्रीत कहते हैं। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना पुनः दूसरे वाले वीडियो में। और हाँ, यदि आपको इसमें कुछ सुझाव भी देना हो,
कोई आपको बात लगे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, उसको आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। हम मिलते हैं पुनः अपना दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।